राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B डिफरेंशिएशन। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाय स्क्र रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखो, दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, कोशेंट रूल लगाना होता है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का स्क्वायर, v से स्टार्ट करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखो, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इन दोनों का एलसीएम, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, है ना। माइनस, और देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वैल्यूज को, तो आपके पास आएगा 2x ए स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखो, ए स्क्वायर एक्स, ये बन गया 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब इन दोनों में से आपका एक्स कॉमन आता है, अंदर बचेगा 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पर आपका लगेगा कोशेंट रूल, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स। ये आ गया 1/2। अब देखो, माइनस को प्लस बनाने के लिए आप इसको रिवर्स में लेके जाते हो, तो 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 प्लस एक्स तो है ही है, 1 माइनस एक्स, 1 का 0 माइनस एक्स का -1 माइनस 1 -1 और 1 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ये आ गया आपका 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + x रेज़ टू पावर 1/2। दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको खोल लो, -2 -x माइनस का 1 प्लस का x बाय 2 + x रेज़ टू पावर 2। -x और +x कैंसिल हो गए। -1 -1 और -2 माइनस का 3/2। और यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स नीचे आके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1/1 - x रेज़ टू पावर 1/2 2 + x रेज़ टू पावर 2 - 1/2। ये बन गया आपका माइनस का 3/2 इंटू 1/1 - x रेज़ टू पावर 1/2 2 + x रेज़ टू पावर 3/2। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू √a + x माइनस √a - x बाय √a + x प्लस √a - x। ये आपकी स्टेटमेंट है। इसको क्या करते हैं, पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। a + x माइनस √a - x बाय √a + x प्लस √a - x इंटू √a + x माइनस √a + x a - x बाय √a + x माइनस √a - x। a - x a - x ये बन जाएगा a - x का सॉरी a - b a - b का होल स्क्वायर बन गया। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab बाय a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये बन गया। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a + x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a - x -2। अब रूट में अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये बन जाएगा √a² माइनस x²। a + b a - b a² माइनस b²। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a + x माइनस a - x। यहाँ पहुंच गया। अब आपके पास देखो x से x खत्म हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2a -2 इंटू √a² माइनस x² बाय a + x माइनस a + x। a से ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आता है, a माइनस √a² माइनस x² बाय 2x। x + x 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पर y था, वो बन जाएगा dy/dx। और यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल लग जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ a माइनस √a² माइनस x² माइनस a माइनस √a² माइनस x² को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आपका x² है, x इंटू, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपके पास a का तो 0 आ गया, माइनस का साइन ये वाला, और 1/2 √x। √x का कितना होता है, 1/2 √x इंटू डेरिवेटिव ऑफ a² माइनस x², वो कितना होता है, माइनस का 2x माइनस a माइनस √a² माइनस x² इंटू x का होता है 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया
माइनस माइनस प्लस भी हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर बाय स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का ए माइनस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर। ये आ गया आपके पास। अब आप इसका एलसीएम ले लो इनका दोनों का, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे ए इंटू स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर। तो आपके पास देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया। इन दोनों में से आप देखो ए स्क्वेयर को आगे लिख सकते हो या ए को कॉमन भी ले सकते हो। ए दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बचा इसमें से एक ए बचा प्लस का माइनस का साइन स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो देखो पहले इसको रैशनलाइज ही कर लेते हैं। सॉरी रैशनलाइज करना है, मिनट वेट करना। तो देखो रैशनलाइज करते हैं। आपके पास आएगा स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाय स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से करना होता है प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाय स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब देखो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस टू इंटू स्क्वेयर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ भी वैल्यूज मतलब आपका वो साइन कट जाएगा स्क्वेयर रूट का और स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस वन, यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर रूट एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे वन तो नहीं कटेगा, एक्स स्क्वेयर कटेगा। तो आपके पास आ गया टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर रूट एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस वन बाय टू। अब इन दोनों में से टू कॉमन आता है, टू कॉमन एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट एक्स रेस्ट पावर फोर माइनस वन बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर को करोगे टू एक्स, रूट को करना हो तो वन बाय टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स।
ये आ गया 2x प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 का होता है 4x का क्यूब और 1 का 0 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 1 2 2 ज़ा 4। ये आ गया 2x प्लस 2x क्यूब बाय स्क्वायर रूट एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। देखो स्क्वायर रूट का आपको पता है कितना होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यही होता है। अब देखो 1 बाय 2 रूट एक्स तो ऐसे ही रहेगा, उसके साथ 1 प्लस रूट एक्स, 1 का 0 रूट एक्स का फिर से 1 बाय 2 रूट एक्स। अब ये देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया 1 बाय 4 इंटू रूट के अंदर वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। तो ये बन जाएगा 1 बाय 4 रूट एक्स। देखो रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया रूट एक्स प्लस एक्स, ये आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। यहाँ क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी मिस्टेक है, वो देख लेना, ठीक है। तो यही आएगा आंसर तो, ठीक। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हो कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा आपका देखो 4 बाय 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 3 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x 4 2 ज़ा 8 एक्स बाय 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 3, ये आ गया आपके पास। अब इसको 1 बाय 3 को दोबारा से आप क्या लिख सकते हो 8 एक्स बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। y कितना दिया हुआ है आपको साइन एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एंगल का क्यूब है, देखो इन दोनों में बड़ा फर्क होता है साइन एक्स क्यूब या साइन एक्स का होल क्यूब। इसमें तो आपको एन एक्स एन माइनस 1 पहले लगाना होता है क्योंकि होल पावर है। इसमें आपको साइन एक्स को कॉस एक्स क्यूब मतलब ये डेरिवेटिव लगाना होता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अगर सिर्फ एंगल का क्यूब दिया हुआ है आपको या एंगल की कोई पावर दी हुई है तो आप सीधा साइन को कॉस में चेंज करोगे, मतलब आपने सीधा उसको डिफ्रेंशिएट करना है और कॉस में चेंज करना है। अगर आपके पास होल वैल्यू दी हुई है होल पावर दी हुई है कोई, तब आपने क्या करना होता है आपने एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का आपको पता है कॉस होता है, एंगल सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्यूब। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखो अब y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स दिया है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है। अब कॉस क्यूब एक्स दिया है इसका मतलब है ये कॉस एक्स का होल क्यूब है।
तो अब आप क्या करोगे, पहले एन एक्स एन माइनस वन लगाओगे, एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स करोगे। दोनों में फ़र्क है, बहुत ध्यान से देख लेना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कॉस स्क्वायर एक्स, देखो दो वैल्यूज बचेंगी, इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका आंसर पार्ट नंबर 2 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3। y की वैल्यू है tan रूट एक्स। तो देखो ये फिर से इसके जैसा सम है, यहाँ सिर्फ रूट एक्स के मतलब इसके एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। तो डी वाई बाई डी एक्स टैन का क्या होता है, सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। तो यही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका 17th क्वेश्चन फिनिश। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन 3x कॉस 5x। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो u इंटू वी लगेगा, साइन एक्स को साइन 3x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस 5x को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। साइन 3x को तो ऐसे ही रखना है, कॉस का होता है माइनस साइन इंटू 5x और 5x का फिर से 5 प्लस कॉस 5x इंटू साइन का होता है कॉस x इंटू कॉस x का 3, मैंने यहाँ लगा दिया 3x का 3। तो ये बन गया आपका अब -5 साइन 3x साइन 5x प्लस 3 कॉस 3x कॉस 5x। यहाँ तक आ गया आप, लेकिन ये आंसर नहीं है आपकी बुक में। अब आंसर तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखो आपको पता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, माइनस कॉस ए। उसके बाद 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करोगे, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए देखो आपके पास यहाँ पर 2 होना चाहिए, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन 3x साइन 5x प्लस 3/2 इंटू 2 कॉस 3x कॉस 5x। ये आ गया। अब देखो माइनस का साइन यहाँ होल बाहर है ना, या फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लो और यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर लो, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि देखो माइनस ऑलरेडी आपको दिया है, ये माइनस मैंने अंदर कर दिया है। तो अब आपके पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस 5/2 तो है ही है, कॉस ए प्लस बी करोगे, ए 3x है बी 5x है, तो 8x लिख देती हूँ सीधा, माइनस कॉस ए माइनस बी करोगे तो कॉस 2x, क्योंकि देखो अंदर कॉस के साथ माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है। 3/2 ऐसे यहाँ पर आएगा कॉस 8x प्लस कॉस 2x, ठीक है। अब ये 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 कॉस 8x माइनस 5/2 कॉस 2x प्लस 3/2 कॉस 8x प्लस 3/2 कॉस 2x। अब देखो
ये दोनों 8x वाले हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, है ना। 5 + 3 8/2 कितना रह गया 4 cos 8x, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2/2 माइनस का cos 2x। मतलब इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका आंसर। अब ये आंसर आपका बुक से मैच हो रहा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आगे आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई कर देते हो तो आंसर बिल्कुल बुक के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉस साइन x का स्क्वायर। देखो कॉस के एंगल में ये वैल्यू आ गई है, तो dy/dx इज इक्वल टू कॉस का होता है माइनस साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से भी होगा। तो आपके पास आ गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपका माइनस साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये बन गया माइनस का, देखो 2x को आगे लिख लो, माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। तो dy/dx, अब देखो स्क्वायर भी दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिखोगे कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो पहले n(x(n-1) लगेगा, 2 कॉस एक्स का क्यूब रेज टू पावर 2-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का क्यूब। ये आ गया 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस का होता है माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्यूब। ये बन गया -2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का इंटू 3x का स्क्वायर। 3x स्क्वायर आप आगे भी लिख सकते हो, माइनस का 3x स्क्वायर इंटू साइन 2x का क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। y की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो आपको पता है रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1/2 रूट a प्लस एक्स इंटू, अब देखो a का 0, रूट का फिर से 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4 रूट a प्लस एक्स, और ये वाला रूट a प्लस एक्स, a का 0 x का 1। तो यही आ गया आपका आंसर। तो आज हमने कर लिए हैं, एक 20 सेकेंड भी कर ही लेते हैं, 20 सेकेंड भी छोटा सा ही समय। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -7। अब देखो अगर आपको y दिया हो मॉडुलस ऑफ x, तो आपको अगर dy/dx फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं x/मॉडुलस ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आ जाए तो वो कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस x कितना होता है x/मॉडुलस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब आपको यही पूछा गया है, तो dy/dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -7 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा इसका, है ना। 2x इसका आ गया 2x, 7 का 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये आ गया आपका आंसर। और ना एक और लिखा है कि x की वैल्यू प्लस माइनस 7 नहीं हो सकती, ठीक है, √7, क्योंकि देखो जब आप उसको डिनोमिनेटर में डालोगे ना वो 0 हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, ये नहीं हो सकती। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज 22 तक हमने आज एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।